Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and the most mighty. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my YouTube channel BSN with लुकमान खान। अच्छा व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेमेस्टर 5 के कोर्स सिलेबस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 6 के कोर्स सिलेबस के बारे में। तो सेमेस्टर 6 में हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स है 6, जिसमें है हमारे पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स, बिहेवियरल साइकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी और इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स है वो है हमारे पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग और इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स। ठीक है, जो कि मेनली हमारे पास इस सेमेस्टर में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसका कोर्स डिस्क्रिप्शन है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है ये नीचे। ठीक है, फिर उसके यूनिट्स में हमारे पास फर्स्ट यूनिट है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स। फिर यूनिट 2 है हमारे पास टूल्स ऑफ साइकोट्रिक नर्सिंग। फिर है हमारे पास यूनिट 3 फैक्टर्स इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। यूनिट 4 है बायो साइकोसोशल इंटरवेंशंस। और यूनिट 5 है साइको फार्माकोडायनेमिक। और यूनिट 6 है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। यूनिट 7 है हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और फिर है हमारे पास यूनिट 8 है हमारे पास चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसके ये जो ऑब्जेक्टिव्स है जिसके नीचे नहीं दिए हैं, तो ये इस पीडीएफ के बिल्कुल लास्ट में ये दिए गए हैं। ठीक है, लाइक सेमेस्टर 2 में हमारे पास इस्लामियात और पाक स्टडी का, इसमें ऊपर इसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए। ठीक है, इसके बिल्कुल लास्ट में दिए हैं। तो जब आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड करोगे, तो बिल्कुल लास्ट में जो ऊपर आपको जिसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलेंगे, तो वो बिल्कुल इस पीडीएफ के लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, यूनिट 9 है हमारे पास जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और यूनिट 10 है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। यूनिट 11 है हमारे पास रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। और ये है हमारे पास मेंटल हेल्थ के क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये है हमारे पास कोर्स शेड्यूल। ठीक है, जो कि हमने ऊपर जो है ये डिस्कस कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये है हमारे पास ग्रुप प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऑन नर्सिंग प्रोसेस इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। ठीक है, इसकी जो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स है वो ये नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अबाउट 33 ये प्रेजेंटेशन टॉपिक्स है, और ये प्रेजेंटेशन गाइडलाइंस है इस टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, ये फिर है स्कॉलरी पेपर, इसमें ग्रेडेड है, ये भी लिखना है। ठीक है, और क्लिनिकल पोर्टफोलियो ये भी लिखने हैं, और क्लिनिकल पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्टिव जो है ये नीचे ये दिए गए हैं। ठीक है, और रिलेटेड जर्नल्स भी है इसमें, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाट्री, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकाट्री, इंडियन जर्नल ऑफ साइकाट्री। तो ये जो है ये कुछ जर्नल्स भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी कोर्स करिकुलम में इंक्लूडेड है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स, इसका कोर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, और फिर है हमारे पास यूनिट्स। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स। यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। यूनिट 3 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यूनिट 4 है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट 5 है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यूनिट 6 एस्टिमेशन। और यूनिट 7 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यूनिट 8 है हमारे पास टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स एंड पावर ऑफ द टेस्ट। यूनिट 9 टी टेस्ट ऑन वन सैंपल। यूनिट 10 टी टेस्ट टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। यूनिट 11 पेयर टी टेस्ट। यूनिट 12 रिग्रेशन, कोरिलेशन, काई स्क्वायर एंड कंटिजेंसी टेबल्स, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, फिर है हमारे पास बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी के ये नीचे कोर्स डिस्क्रिप्शन वगैरह, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज।
फिर हमारे पास इसके जो यूनिट्स है, इसका बिहेवियरल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, फिर यूनिट 2 है बायोलॉजी एंड बिहेवियर, उसके ऑब्जेक्टिव्स, पर्सन परसेप्शन उसके ऑब्जेक्टिव्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जेंडर एंड बिहेवियर, ओवरव्यू ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट, हेल्थ साइकोलॉजी और स्ट्रेस एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, काउंसलिंग। ठीक है, तो ये 10 यूनिट्स जो है ये है हमारे पास बिहेवियरल साइकोलॉजी की। ठीक है, फिर ये कोर्स शेड्यूल है इसका इसी इन्हीं यूनिट्स का। ठीक है, और इसका भी स्कॉलरी पेपर जो है वो बनाना है। ठीक है, इसके जो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये सारे नीचे दिए गए हैं कि किस तरह बनाना है। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन गाइडलाइंस है। ठीक है, कुछ प्रेजेंटेशन टॉपिक्स इसमें भी है और नीचे गाइडलाइंस भी दिए गए हैं कि किस तरह प्रेजेंटेशन जो है वो देना है। ठीक है, ये फिर उसके रेफरेंसेस। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी के यूनिट्स जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, यूनिट 2 है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, और फिर कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, बेसिक मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन एंड डिजीज़ पैटर्न्स, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स और सर्विलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, उसके ये सारे कुछ जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स। फिर स्क्रीनिंग और डेटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। तो ये अबाउट 11 यूनिट है एपिडेमियोलॉजी के। ठीक है, फिर कोर्स शेड्यूल और इसके ये सारे कुछ जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये नीचे इसके रेफरेंसेस। ठीक है, फिर है हमारे पास कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी। तो इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। यूनिट 1 है इसका इंट्रोडक्शन टू सोशो कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप्स। फिर है हमारे पास कल्चर एंड हेल्थ बिहेवियर सोशलाइजेशन, पाकिस्तानी सोसाइटी पाकिस्तान, कल्चरल पर्सपेक्टिव, ब्रीफिंग ऑन ग्रुप। ठीक है, फिर है हमारे पास कंसेप्ट एंड परसेप्शन ऑफ हेल्थ इलनेस एंड डिजीज़ हीलिंग सिस्टम। फिर है हमारे पास यूनिट 6 है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, यूनिट 7 है ट्रांस कल्चरल नर्सिंग कंसेप्ट एंड असेसमेंट, स्पेशल इश्यूज़ इन द डिलीवरी ऑफ ट्रांस कल्चरल नर्सिंग केयर। ठीक है, और यूनिट 9 है हमारे पास सोसाइटल परसेप्शन टूवर्ड्स जेंडर, डोमेस्टिक वायलेंस, और फिर है हमारे पास ह्यूमन राइट्स, माइग्रेटिंग फैमिलीज़ एंड हेल्थ, सोशल इशू आफ्टर डिज़ास्टर। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो है ये सोशल एंड कल्चरल जो है जो यूनिट सब्जेक्ट है उसके सारे कुछ यूनिट एंड ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, इसका भी ये जो है ये पेपर राइटिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, इसका भी एक पेपर जो है वो लिखना है। तो ये सारे गाइडलाइंस जो है पेपर राइटिंग के लिए ये यहाँ पर ये टेबल में दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, जो इसमें लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है सॉरी यूनिट्स है वो है एकेडमिक राइटिंग उसके ऑब्जेक्टिव्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स उसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल्स उसके ऑब्जेक्टिव्स, रेफरेंसेस एंड साइटेशन इन एपीआई स्टाइल। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो है ये इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स थे और यूनिट्स थे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेमेस्टर 6 के जो कोर्स करिकुलम है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेमेस्टर 7 के कोर्स करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।